जो चीजें हो सकता है आपने अभी सीखा नहीं है, जाना नहीं है, बहुत सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। और इस मीटिंग को मात्र हम अगले 1 मिनट के अंदर स्टार्ट करने वाले हैं। जो लोग आ गए हैं उसका मोस्ट वेलकम है, जो नहीं आए हैं देर से आएंगे उसके बाद भी वेलकम हम लोग कर लेंगे जाते जाते। और इसको हम कंटिन्यू करते हैं। कितने से लोग हैं जो फर्स्ट टाइम इस मीटिंग को एंटर किए हैं, पहली बार? वो हैंड रेज कर सकते हैं। वेरी गुड। 14 ऐसे लोग हैं जो पहली बार एंटर किए हैं। चलिए, बहुत कुछ सीखने के लिए आपको मिलेगा, बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। कुछ ऐसी बातें होगा जो आपको लगेगा कि पता नहीं ओवर हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है। जो भी चीजें ऐसा रहेगा जो आपको समझ में ना आए उसको बाद में हम लोग समझ लेंगे, जो समझ में आ जाए उसको नोट कर लेंगे। और बाकी कुछ लोगों को मैं होस्ट को होस्ट बना देता हूँ 1 मिनट के लिए। प्रेम सर होस्ट। जो लोग को होस्ट रहते हैं बराबर अपना हैंड रेज कर सकते हैं। हो सकता है मैं नहीं देख पाया हूँ तो उसको मैं बना देता हूँ, बाकी उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं। चलिए चलिए, अब हैंड रेज नहीं करना, छोड़ दीजिए। ओके। कितने से लोग हैं जो सीखने के मूड में आए हैं? एकदम खाली डब्बे हैं। संजय सर है। ओके। ओमकार। ओके। अब इतने सारे लोगों को होस्ट बनाना संभव नहीं है मेरे दोस्त, और समझ लेते हैं, कोई बात नहीं, थैंक यू। चलिए स्टार्ट करने दीजिए, बार बार हैंड रेज नहीं करना है। जो जिस मुद्दे के लिए समझने के लिए आया है, उसको समझ लेते हैं। को होस्ट के लिए कोई बहुत बड़ी बातें नहीं है, जो चीजें सीखना है समझना है वहां से हम लोग समझ लेंगे, क्योंकि अपन टाइम बहुत मुद्दे के लेकर के आए हैं। आपको सिखाने के लिए आए हैं, कुछ बताने के लिए, कुछ सुनेंगे कुछ सुनाएंगे। ओके। जो बिना वजह के दोस्त अगर बार बार हैंडरेज करेंगे उसको हम रिमूव कर देंगे, क्योंकि डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए अपने को फ्री चाहिए कुछ चीजें। ओके। आज की दोस्तों मुद्दा ये रहेगा कि क्या ऐसा कारण है कि जो फोर्सेज में आप बहुत समय से, कुछ लोग हैं कि 2 मंथ हो गया, किसी को 3 मंथ हो गया, किसी को 15 दिन हो गया है, लेकिन रिजल्ट आपके पास वो नहीं आ रहा है जिसका अपेक्षा आप करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं कि 1 महीने के अंदर भी बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर आ रहे हैं, 2 महीने के अंदर बहुत रिजल्ट लेकर आ रहे हैं। जो लोग 6 महीना में नहीं कर रहे हैं वो 2 महीना में कर पा रहे हैं। तो बाकी आज मेरा सवाल जवाब के साथ साथ कुछ चीजें टिप्स भी बताऊंगा, जिनको अगर आपने फॉलो किया तो आपको एकदम रिजल्ट आएगा ही आएगा। कितने ऐसे लोग हैं इस जूम वेबिनार में जिन्होंने 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले ज्वाइन किया है, लेकिन आपका डायरेक्ट 5 से ज्यादा नहीं हुआ है? 1-2 मंथ हो गया लेकिन 5 से ज्यादा डायरेक्ट नहीं हुआ है। अब देखिए, बीमारी मैं इसी में से ढूंढ के निकालूंगा, आपको पता भी चल जाएगा। क्या बात है। 35-40 ऐसे लोग हैं जिनको 1-1.5 महीना, 2 महीना हो चुका है, लेकिन 5 से डायरेक्ट ज्यादा नहीं हुआ है। चलिए, 47 लोग ऐसे हैं कि जिसके 1-1.5 मंथ हो चुके हैं लेकिन उसको रिजल्ट नहीं मिला है। चलिए जने किसी को पिक करते हैं हम यहाँ से। एक मिनट। राहुल गुप्ता जी करके है, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, जरा आप बताएं। राहुल गुप्ता जी।
राहुल गुप्ता जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा, आपकी स्क्रीन पर आया होगा, आप अनम्यूट हो जाइए और आप बोल सकते हैं। चलिए, हैंड रेज। जी, राहुल गुप्ता जी, आप सुन पा रहे हैं तो आप बोल सकते हैं। चलिए, आपका वॉइस बंद है। ओके। सिकंदर कुमार सिंह जी हैं, मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है सर। सिकंदर कुमार सिंह जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। देखिए, होता क्या है कि आपको मैं अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजता हूँ, उसके बावजूद भी आप लोग हैंड रेज करते रहते हैं और समझ ही नहीं आता। बताइए कि जो व्यक्ति इतना भी एक्टिव नहीं है कि उसको हैंड रेज कर रहे हैं, अनम्यूट भेज रहा हूँ, वो म्यूट अपने आप को अनम्यूट ही नहीं कर पा रहे, बोल ही नहीं रहे, बताइए कैसे लोग आपके साथ जुड़ेंगे। जीवन चौहान जी हैं, मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है सर। जीवन चौहान जी। गुड मॉर्निंग। चलिए सर, आपका माइक तो छोड़िए, आपका नेटवर्क नहीं फैल है उधर। चलिए, किसी और को मैं पिक करता हूँ, देखिए कैसे कैसे है यहाँ पर। यहाँ पर है शिवचंद कुमार जी है, मैं आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजता हूँ सर। अगर किसी का माइक अगर अनम्यूट है तो उसको म्यूट कर लीजिए। शिवचंद जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। मैं कुछ लोगों का सवाल पिक करना चाहता हूँ कि आखिर वो काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, चाहते तो हैं लेकिन हो क्यों नहीं पा रहा है, उसके बीमारी निकालना चाहते हो कि कहाँ लफड़ा है। हेलो हेलो। हाँ शिवचंद जी, मैं सुन पा रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। शिवचंद जी, कितने दिन से आप फोर्सेज को ज्वाइन कर चुके हैं आप? लगभग 3 महीने से ऊपर हो गया सर। डायरेक्ट कितना हो गया सर आपके? सर डाइट तो बहुत से लोग काम करेंगे बोलते हैं, लेकिन जैसे ही काम करने की बात नहीं करते नहीं हैं नहीं तो नहीं, पैसा सुनते हैं कितना नहीं आपके करते। डायरेक्ट हमें जानना है कि कितने डायरेक्ट अभी तक में हुए हैं। तो डाइट नहीं हुआ है सर अभी। एक भी डायरेक्ट नहीं हुआ है? नहीं सर। फोर्सेज को फुल टाइम दे रहे हैं कि सम टाइम दे रहे हैं कि पार्ट टाइम दे रहे हैं? फुल टाइम देना सर। फुल टाइम फोर्सेज के पीछे है और 3 महीना हो गया है और एक भी डायरेक्ट नहीं लगा है ना? नहीं सर। नहीं चलिए, सर। आपसे बात करके मजा आ जाएगा और लगभग में 300 लोग प्लस है, इसको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। शिवचंद जी, जी सर। थोड़ा बताएं अपने बारे में कि इससे पहले कोई नेटवर्क मार्केटिंग अनुभव रहा है आपका कभी? हाँ सर, काम किया हूँ सर। काम किया है आपने? वेरी गुड। जी। ओके। आप जो सर काम कर रहे हैं फोर्सेज में, फुल टाइम बताया कि आपने फुल टाइम मेहनत कर रहे हैं और 3 महीना 90 दिन होता है और 90 दिन में एक भी लोगों को आपने ज्वाइन नहीं करवा पाया है, तो क्या ऐसा कारण रहा है कि जो लोग आपसे ज्वाइन नहीं होता है? सर वही बात है कि पैसा का नाम सुनता है और इसमें कुछ मिलता नहीं है। वही सुन के थोड़ा सा पीछे हट जाता है, और मुझे ट्रेनिंग कराने में थोड़ा प्रॉब्लम आती है। मैं जहाँ रहता हूँ नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है। मतलब कि आपके नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से लोग नहीं ज्वाइन कर पाते, ये प्रॉब्लम है हाँ, क्या? एक नेटवर्क प्रॉब्लम है। अब दूसरा किसी को बोलता हूँ तो कुछ मिलता नहीं इसमें, तो कैसे ज्वाइन करे, कैसे विश्वास करे, बोल के पीछे हट जाते हैं। चलिए, अभी तो आपका माइक एकदम बढ़िया काम कर रहा है, नेट भी आपका काम कर रहा जी, है। अभी मैं समझ, दूसरे दूसरे जगह आया हूँ इसलिए काम कर रहा है। कोई बात नहीं है। तो लेकिन एक ऐसा तो नहीं होगा कि सर 24 घंटा में आपका एकदम नेटवर्क ही खराब होगा, 90 दिन में 3 महीना में? ऐसा तो नहीं होगा सर 100%? अभी जहाँ रहता हूँ सर वहाँ पर यही प्रॉब्लम चल रहा है ज्यादातर। अच्छा, अपने इस डायरेक्ट ना लगने के कारण के पीछे आप नेटवर्क को मानते हैं कि हमारे पास नेटवर्क सही नहीं है, इसी वजह से हमारे डायरेक्ट नहीं लग रहे हैं, अगर नेटवर्क सही होता तो हम डायरेक्ट लगा सकते थे, राइट? दूसरा जानकारी ये था कि अ, थोड़ा मुझे भी जानकारी कमी है। अच्छा अच्छा, इसको भी कमी मानते हैं आप? जी। अच्छा, ओके। इन सभी के पीछे के कारण सर अपने आप को मानते हैं या किसी और को मानते हैं? क्या मानते हैं, इसमें कमी किधर लग रहा है आपको? कमी तो मेरे अंदर में है, क्योंकि मैं पूरा अच्छा अच्छा सीख नहीं पाया हूँ अभी भी। ज्वाइनिंग करा अच्छा नहीं अच्छा, पाता हूँ ठीक से। किसी ओके। कराया नहीं इसीलिए। आपको ऐसा नहीं लगता आपके अप्लाई जिम्मेदार है इन सबों के लिए? अपलाइन को फोन करता हूँ तो थोड़ा सा बिजी व्यस्त रहते हैं। और अच्छा, जब भी मैं टाइम मांगता हूँ तो ओके। थोड़ा सा। तो ऐसा नहीं लगता है इसके पीछे का कारण सर गर्मी का मौसम भी तो हो सकता है ना सर? गर्मी का मौसम लोग ज्वाइन नहीं करते हैं, थोड़ा सा गर्मी में लोग परेशान रहते हैं, है ना? फोन उठाते नहीं है, बात नहीं, ऐसे नहीं लगता सर आपको? ये भी कारण है सर। ये भी कारण हो सकता है। चलिए सर, ये सब कोई कारण नहीं है ना? ये सब कोई कारण जी। नहीं है।
जी ये जी सब जी। कुछ मैं आपको इसे पूछ रहा था कि बाकी लोग भी समझ रहे हैं, 350 लोग हैं, ये जानने के प्रयास कर रहे हैं कि बीमारी किधर है। देखिए, ये ना मौसम का दोष है, ना आपके अपलाइन का दोष है, आपने अभी खुद बताया कि नेटवर्क का दोष है। और आदमी अगर शिद्दत के साथ चाहे तो ऐसा नहीं है कि आज हिंदुस्तान में कोई ऐसा जगह हो जहां पर नेटवर्क ढंग से काम ना कर पा रहा हो और लोग बात ना कर पा रहा हो। हर जगह लगभग में जियो पहुंच चुका है, लोग बातचीत कर भी नहीं, पा रहे हैं, मैं अपने नेटवर्क रिश्तेदार तो से जी लोगों से बात कर पा रहे हैं, जियो है का ना? ही नेटवर्क तो मेरा भी है कमी, सर। हाँ, मतलब कहीं ना कहीं कमी अपने अंदर में है। चलिए, आपके साथ साथ कुछ और भी लोगों को मैंने पिक करता हूँ, उनके बाद मैं जवाब सबको एक साथ ही दे दूंगा। चलिए, कुछ लोग और भी हैंड रेज कर रखे हैं, मैं उनको निकालता हूँ इधर से। मुकेश गुप्ता जी यूपी से हैं, आप थोड़ा अपने आप को अनम्यूट करें। हम बोल नहीं पाए तो बहुत कुछ बोल रहे हैं, लेकिन इधर से भी देखना पड़ेगा ना सर कहाँ पे है। सिकंदर कुमार सिंह जी, हेलो। आप क्यों अनम्यूट कर रहे हैं? आपको हम नहीं किया है ना? हेलो। जी मुकेश जी, सुन पा रहे हैं आप? हाँ, गुड मॉर्निंग सर। मुकेश जी, मुझे इतना बताएं कि आप कितना दिन पहले ज्वाइन किए हैं सर? सर मेरा लगभग 2 अढ़ाई महीना हो गया। 2 ढाई महीना में आपने कितने लोगों को ज्वाइन किया सर डायरेक्ट में? सर डायरेक्ट अभी 1 लोगों को किए हैं सर। अच्छा अच्छा, एक लोगों को किए हैं। और इस हाँ काम को डायरेक्ट। पूरा फुल टाइम करते हैं, कभी कभी करते हैं? नहीं, फुल टाइम नहीं सर, देते हैं पार्ट टाइम में से, फुल टाइम पार्ट नहीं टाइम देते। देते हैं? अच्छा अच्छा, बाकी का टाइम क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं? यस सर। ओके। अभी थोड़ा क्या इंटर दिक्कतें आ रही इंटर है का। आपको? डायरेक्ट नहीं लग रहा? सर सर दिक्कतें यही आ रही है कि सर मतलब लोगों को नंबर सेव किया हूँ, ग्रुप बनाया हूँ, ग्रुप में डेली फॉर्मेशन करता हूँ लोगों को। वहाँ से लोग पर्सनल हमारे व्हाट्सएप पर आते हैं और पूछते हैं। थोड़ा मेरा भी नॉलेज सर अभी कम है, समझाने में उनको दिक्कत होता है। यही सर कमी है, और कुछ दिक्कत नहीं है। ओके ओके। सर थोड़ा समझाने में हमको भी दिक्कत होता है अच्छा, सर चलिए थोड़ा। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, हम आपको पूरी जानकारी इसके बारे में देंगे। माफी चाहूंगा दोस्त, बहुत सारे लोग यहाँ से को होस्ट में अपने आप ऑटोमेटिक हट गया, तो मैं कुछ सेकंड के लिए मैं समय लेता हूँ, बनाते को हैंडल कर लेंगे। को होस्ट पार्टनर दोबारा ऑटोमेटिक को होस्ट हट गए हैं आप, एक बार हैंडल कर लीजिए जो लोग को होस्ट में हैं। सभी लोग हैंडल नहीं करना है, सबको मैं एक बार हटा रहा हूँ। जो को होस्ट अभी जस्ट थे वो लोग हैंडल करेंगे ओनली। ओके, बन गए, थैंक यू थैंक यू। ओके, चलिए, बाकी वो लोग फिर से एक बार हैंडल कर लीजिए कि जो लोग 1.5-2 महीना से हैं लेकिन आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है, आपके डायरेक्ट नहीं लग रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर बात करें तो हम सीधा आधा घंटा हम बोल करके निकल जाएंगे, लेकिन चीजें समझ में नहीं आएगा। आज मेरा मन करता है कि मैं कुछ लोगों को यहाँ से निकाल करके उनके अंदर क्या बीमारी है, क्या परेशानी है, 2-4 लोगों के सवाल जवाब से आपको बहुत सारी चीज सीखने के लिए मिलेगा। आपको बोर नहीं होना, आपको मीटिंग में पूरे कंटिन्यू बने रहना। जो चीज मैं सिखा कर जाऊंगा, हो सकता है वो कमी आपके अंदर होगा तो निकाल लेंगे। चलिए, यहाँ पर आलोक कुमार जी करके हैं, मैं आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजता हूँ, जरा आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। आलोक कुमार जी, हेलो, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। आलोक जी, मुझे बताएं कि आप कितने समय से फोर्सेज में हैं? सर मैं 3 महीने से फोर्सेज में काम कर रहा हूँ। जी, 3 महीने से फोर्सेज में काम कर रहे हैं सर। अभी तक आपके कितने डायरेक्ट लगे हैं? मेरे से डायरेक्ट में 5 लग चुके हैं। इनकम कितना हो गया है सर? इनकम सर टोटल 65 बीएसडी हो गया है। 65 बीएसडी, मतलब बात कर लें तो अच्छा के 48 नहीं, 5,000 के लमसम में आप पहुंच चुके हैं ना? और जी 3 महीना में जी इसको जी। सर फुल टाइम करते हैं या कभी कभी करते हैं, या कैसे कहते हैं? सर कभी फुल टाइम देते हैं, कभी पार्ट टाइम देते हैं, क्योंकि मेरा सिचुएशन ही वैसा है। अच्छा अच्छा, मतलब सिचुएशन जी। क्या है कि फोर्सेज को करने में क्या परेशानी आ रही है? घर के लोग मना कर रहे हैं, या आपका मौसम मौसम का दिक्कत है, या सर का भी देखिए नेटवर्क का दिक्कत था? आपका क्या दिक्कत जी है जो आप नहीं कर पा रहे हैं? सर जी, घर का कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरा शरीर का प्रॉब्लम है। अच्छा अच्छा, मैं शारीरिक रूप से आप उस तरह से आप स्ट्रांग नहीं है जो लोगों से आप बात कर सके ना? जी जी सर। जी, इसका इसका इलाज तो सर मेरे पास नहीं है, अगर दूसरा कुछ होता तो उसके इलाज मैं बता सकता था। चलिए, जी जी। बाकी कुछ और है यहाँ पर। रंजीत कुमार करके हैं सर, मैं आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। रंजीत जी, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग रंजीत सर, कहाँ से हैं आप? मैं सुपौल डिस्ट्रिक्ट से हूँ, बिहार। सुपौल बिहार से हैं। रंजीत जी, बताएं कितने समय से आप फोर्स में ज्वाइन है? सर मुझे तो लमसम 2 महीना हो गया है। रंजीत सर, 2 महीने के अंदर कुछ डायरेक्ट हुए आपके? डायरेक्ट सर नहीं हुआ, वही सवाल है कि सर जाते हैं किसी के पास ना, तो हम्म। प्लान तो देख लेता है और
फिर वो पैसे का बारी जो आता है ना तो मुकर जाता है। मुकर जाता है ना। तो रंजीत सर, इसको आप कंटिन्यू कर रहे हैं या कभी कभी कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, थोड़ा वो बताइए मुझे। सर मीटिंग तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, पर यार जैसे कि पार्ट टाइम 2 घंटा 3 घंटा समय मैं इसमें देता हूँ। हम्म। और प्लान देने के बाद जो है कई बार जो है ना कहते हैं कि ऐसे बहुत देखे हैं, ऐसे बहुत आता है क्रिप्टो करेंसी में, और भी वो भी आया है, वो भी आया है। बहुत आती है, भाग जाती है, चली जाती है ना, ये भी चली जाएगी, क्या गारंटी है, कब आएगा, कैसे जी। आएगा, बहुत सारे हाँ सवाल हाँ, होते हैं ना सर। बहुत सारा सवाल होता रंजीत है। सर, रंजीत जी सर। सर, जी सर। इसमें अभी तक में आपने कितने जूम मीटिंग अटेंड किया होगा, अनुमान 2.5 महीना में? लमसम में सर 100 जूम मीटिंग मैं अटेंड करता ही हूँ सर, कर लिया। चलिए, आपसे अभी बात तक। करके मुझे बहुत अच्छा लगेगा और आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत सारे लोगों को। और 2.5 महीना में अभी तक में डायरेक्ट की बात करी, कितना हो गया है? डायरेक्ट सर अभी तो नहीं लगा ना सर, वही बात है ना। लगा भी नहीं है। और 100 मीटिंग बोले लेने का मतलब? सब लोग बोलते हैं कि 2 दिन 4 दिन, हाँ 2 दिन रुको 4 दिन रुको, और फिर अगली बार हम्म, तो नहीं तो फोन उठाते हैं गायब ही हो और जाते हैं, है ना। जी। ये तो बड़ी समस्या है, ऐसे कैसे लोग करते हैं आपके साथ में, है ना, बात करते हैं जुड़ने के लिए, फिर बोलते हैं बात ही नहीं करते हैं, तो बहुत दिक्कत हाँ है। मतलब कई लोग तो क्या होता है कि आ, फोन ब्लैक लिस्ट में डाल देते नंबर को। बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ा अन्याय है सर। ये तो बहुत बड़ा अन्याय है, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। अनिल अनिल राजभर जी, अपने आप को म्यूट कर ले आप। जी, प्रयास नहीं छोड़े सर। कोई बात नहीं, छोड़ना भी नहीं है। रंजीत सर, यहाँ पर आपने 2.5 महीना से काम किया। 100 जूम मीटिंग का मतलब होता है कि आप सीरियस हैं और आप लगातार मीटिंग का वैल्यू को समझते और मीटिंग में आ रहे हैं। लेकिन दुख की बिल्कुल बात सर। यह है कि आपके पास एक भी डायरेक्ट नहीं लगे हैं। और दिक्कतें सभी, इन सभी चीजों में सर किसको आप मान रहे हैं सर आप? इन सर सभी चीजों इसमें में तो किसको मैं ये मान रहा हूँ कि आज न कल तो सब आएगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा लेट लग रहा है। ठीक है। गलतियां कहाँ पे लग रहा है आपके हिसाब से? आपके दिमाग कहाँ कह रहा है कि अपलाइन में दिक्कत है, या मौसम में दिक्कत है, या जूम मीटिंग करने वाले में दिक्कत है, या प्लान में दिक्कत है, या फोर्सेज में दिक्कत है, या किस में कुछ ना कुछ तो आपको सर होगा ना, शिकायत बताइए सर मुझे, सर इस मैं पर तो भी बताइए। मैं तो ये सोचता हूँ कि मैं तो जूम मीटिंग ले रहा हूँ, जो सिखाता है वही बोलता हूँ। और हो सकता है कि अप्रोच करने में मुझे को थोड़ा दिक्कत होगा, या अपने पहले जो बात रखते हैं वो मैं करने में दिक्कत होगा, क्या बोलना अच्छा चाहिए नहीं अच्छा, बोलना चाहिए। ओके। तो इन सभी में सर मतलब अपने आप को आप जिम्मेदार मानते हैं, या कोई और बाहर का व्यक्ति है, या सिचुएशन कुछ नहीं सर, है बाहर थोड़ा? का कोई व्यक्ति नहीं, या तो मैं अपने अंदर कमी ढूंढ रहा हूँ, या जो लोग है बाहर में वो नहीं समझ रहा है। अच्छा, चलिए थोड़ा सा एक बार समझ। रिहर्सल कर लेते हैं सर आपके साथ में। मैं एक जी। नया व्यक्ति हूँ, है ना, और आपको मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से कॉल किया है। जी। आपको मैंने कॉल किया है। गुड मॉर्निंग जी। रंजीत सर। मैंने आपका एक जी। पोस्ट देखा था फेसबुक पर, आपने फोर्सेज को लेकर कोई जानकारी दे रहे थे। तो सर, ये फोर्सेज क्या चीज है, थोड़ा बताएंगे इसके बारे में आप मुझे? जी सर बिल्कुल। क्या है, बताइए सर। सर फोर्सेज एक सिस्टम है, और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर रन करता है, और क्रिप्टो करेंसी जानते होंगे, तो उस बेसिस का ये प्लान है। तो उसको फिर सब मीटिंग में लाते हैं, जूम मीटिंग में। नहीं सर, हमको उतना टाइम नहीं है, मीटिंग में तो हम नहीं जा पाएंगे सर। हमको थोड़ा बताइए ना, 5 मिनट में बताइए क्या चीज है, क्या काम करना होता है, थोड़ा सा इसके बारे में आप मुझे बताइए सर। आ, इसमें से जैसे कि सर आप काम करना होता है, पहले आप सिस्टम समझेंगे तो काम कुछ भी नहीं है। एकदम सर, हम जैसे जो फोन किए ना रंजीत सर, आपका जी। फेसबुक से नंबर लिए हैं, और जी। हमको थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग लगा है, और आपका जी। जी। नंबर था इसलिए हम फोन किए, और समझने के पर्पस में ही आए हैं सर। तो थोड़ा मुझे बताइए कि काम क्या है, इसमें क्या करना पड़ेगा मुझे। मैं बिल्कुल नया फ्रेशर हूँ सर, मुझे कुछ नहीं पता। मैं आपके साथ ज्वाइन करूंगा, लेकिन मुझे समझाइए तो सही में सर आप। इसमें मैं बोलता हूँ सर, ये कोई कंपनी नहीं है, इसमें आपको कोई सामान वामान नहीं बेचना है, जैसे कि आप आ, एकदम सर रिलैक्स होकर के मुझसे बात करिए कि मैं मिथिलेश नहीं हूँ, मेरा नाम, है ना, जी। विकास है। और मैं एक नया व्यक्ति फ्रेशर हूँ। मेरा घर जो है आपका सहरसा पड़ता है, आपकी सुपौल के बगल में। जी। आप बताइए क्या या काम है? यहीं पर थोड़ा कंफ्यूज होता है सर मुझे। दोस्तों, आप यहाँ पर 359 लोग हैं, बीमारी पता चल रहा है कहाँ पे है? आपको समझ में आ रहा होगा कि सरकार डायरेक्ट क्यों नहीं लग रहा है। बिल्कुल, बीमारी यहीं पर है कि हम अधिकांश लोग बोल ही नहीं पाते हैं कि क्या दिक्कत आ रहा है। रंजीत सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारी चीजें आपने बोला है, लेकिन एक जने को और लास्ट में लूंगा, उसके बाद मैं इसका इलाज बताऊंगा सर, क्योंकि आज मेरा मन करता है कि सबको मैं यहाँ से कुछ उठाऊं। यहाँ पर अजय गुप्ता कोई हैंडेज और कर रखे हैं, रंजीत कुमार जी है, गुड्डू, चलिए गुड्डू जी है, आपको अनम्यूट करता हूँ एक बार। गुड्डू जी, हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड्डू जी, कहाँ से हैं आप?
आपका माइक म्यूट हो गया, फिर से अनम्यूट कर लीजिए आप। हेलो। हाँ गुड्डू जी बोलिए, कितने समय से सर फोर्सेज में हैं आप? जी मैं ज्यादा दिन नहीं, कम से कम 2 महीना हो गया सर। मेरा रायपुर से लताऊ मैम से सर। आप नेटवर्क में रहिए सर। 2.5 महीना में आपने कितने लोगों को ज्वाइन कराया अभी तक? मैं तक जो अभी तक लोगों को प्लान दे रहा हूँ सर, लेकिन ज्वाइन नहीं कर रहे सर। अच्छा, लोग आपके साथ ज्वाइन नहीं कर रहे हैं ना? हेलो। इसके पीछे का कारण क्या है सर? जी जी जी। चलिए, आपका वॉइस सही नहीं है। चलिए लास्ट में सर दोस्तों आप लोगों को हैंड रेज को मैं हटा देता हूं। आप मुझे वो लोग हैंड रेज करके दिखाइए कि जो लोगों का डायरेक्ट पिछले 3 महीना में 10 से प्लस हो गया है। 10 से प्लस जिसका डायरेक्ट हो गया 3 महीने के अंदर में, 10 प्लस वाले हैंड रेज करिए। 10 प्लस वाले। अभी आपने देखा कि जो लोग नहीं कर पाए हैं उनको मैंने खड़ा किया है। अब 10 प्लस वाले लोगों में हैंड रेज करवा रहा हूं। यहाँ पर है नरेंद्र सिंह जी, मैं आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजता हूं सर। जी सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। नरेंद्र सिंह जी, आप कहाँ से हैं? सर मैं यूपी से हूँ। सर मुझे थोड़ा बताएं कि आपने कितने दिन पहले स्टार्ट किया इस जूम वेबिनार को? सर मैंने 8 फरवरी को स्टार्ट किया था ये। और 8 फरवरी को आपने ज्वाइनिंग भी किया था। अभी तक जी सर सर। आपने कितने लोगों को फ्रंट लाइन डायरेक्ट कर लिया है? सर 13 लोग फ्रंट लाइन हो गए और 39 की सर टीम है इस समय। कितने और डॉलर आपने बाकी अर्न कर लिया सर? $740 सर अर्न हो चुका है। क्या बात है, 740 आपने कर लिया। ओके। जी सर। क्या ऐसा काम करते थे, फुल टाइम करते हैं या पार्ट टाइम करते हैं या कैसे करते हैं सर? सर अभी एक्चुअली क्या है ना मैं फुल टाइम कर पा रहा हूँ ना पार्ट टाइम कर पा रहा हूँ। बस बहुत ही जी थोड़ा समय दे पा रहा हूँ। क्योंकि कारण क्या है कि मेरी अभी अब चलो वो बताऊंगा नहीं, बताने जी जी, लायक भी नहीं है समस्या। कोई बात नहीं है। टाइम दे नहीं पा रहा हूँ, नहीं तो काम से बहुत ओके अच्छा। चलिए, मतलब फिर भी जो कर रहे हैं उस हिसाब से सही कर रहे हैं और रिजल्ट सर भी आपके आ रहे हैं। सेटिस्फेक्शन तो नहीं है अभी मेरे लिए अपने काम पर। जी लेकिन बस ये आगे जब करेंगे बढ़िया करके तो बढ़िया रिजल्ट आएगा। चलिए। ओके सर, मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि सर मैं फोर्सेज में बिल्कुल नया हूं। मैंने आपका फेसबुक को एक पोस्ट देखा था। मुझे बताइए सर, फोर्सेज में क्या काम है, ये कैसे करना होता है, क्या चीज है ये? सर एक दो पहले मिनट के आपसे अंदर जानना मुझे बताइए। चाहूंगा, इसको आप शॉर्ट में जानना चाहेंगे या थोड़ा टाइम दे सकते हैं एकदम आप सर, इसके लिए? शॉर्ट में। शॉर्ट, मेरे पास टाइम नहीं, बड़ा जल्दी में हूँ सर, मुझे शॉर्ट में ओके बताइए। सर, शॉर्ट में बताना चाहूंगा सर। फोर्सेज एक टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम है जो कि आज की एडवांस टेक्नोलॉजी पर वर्क करता है। ना ये कोई कंपनी है, ना इसका कोई एमडी है, ना कोई सीएमडी है, ना कोई ओनर है। ये टोटली टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम है जहाँ पे केवल हमको समझना है और लोगों को समझाना है, इतना वर्क हमारे पास होता है। अच्छा, समझना और समझाना है। जी कोई सर। सामान वामान सर बेचना नहीं पड़ेगा क्या? नहीं सर, कोई सामान अगर नहीं बेचना होता है यहाँ पर। तभी सर मैंने आपसे चलिए, पूछा शॉर्ट में समझना है तो शॉर्ट में ही बताऊंगा, और अगर डिटेल में बिल्कुल समझना बिल्कुल। चाहते हैं डिटेल में बताऊंगा। चलिए, डिटेल में अगर जानना थैंक यू सर। चाहते हैं अपने आप, सर, हमारा इसका लाइव वेबिनार थैंक यू होता है सर, डेली थैंक यू हमारा। बहुत। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर। आप का बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी आपने आपको म्यूट कर लीजिए। और पूजा राजपूत जी हैं, आपको जरा मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। पूजा राजपूत जी, अगर आप सुन पा रही हैं तो अनम्यूट करें अपने आप को। हेलो, जी गुड मॉर्निंग जी, सर। वेरी गुड मॉर्निंग। जी पूजा जी, आप कहाँ से हैं सर, मैं दिल्ली से हूँ। और कितने जी समय से आप फोर्सेज में हैं? सर, मैं 2 महीने हो गए हैं सर मुझे दो फोर्सेस महीने के में अंदर। कितने डायरेक्ट लग गए आपके? सर 14 डायरेक्ट है मेरे, और कितनी टीम हो गई 28 की टीम है सर। और कितने अर्न कर लिया आपने अभी तक? सर मैंने 550 BUSD के अप्रोक्सीमेट हो गया है मेरा। लेकिन सर मेरे को अभी इसमें मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ सर। मेरे डायरेक्ट ओके, लगाने में मेरे को थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मैं कुछ प्रॉब्लम हो रही है सर। अच्छा अच्छा। ओके, जबकि हाँ। मैम थोड़ा सा आपसे और जानना चाहेंगे। मैं भी जी। चाहूंगा आपको बोलने का, जो पूछ रहे हैं वो हमको वही जानना है। मैं बिल्कुल नया हूँ, ठीक है, फोर्सेज में। ओके और मैंने आपका ओके। पोस्ट देखा इंस्टाग्राम पे, आपने एक शॉर्ट वीडियो डाला था, वहां से मैंने आपका नंबर लिया है। और मैं थोड़ा जी इंटरेस्टेड हूँ, कुछ चीजों को समझ रहा हूँ। और मुझे जी लगा आपसे बात करना चाहिए फोर्सेज को लेकर के। इसमें पैसा कैसे आता है? जी सर, इसमें पैसा इसलिए ऐसे आता है कि एक टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम है और डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, जैसा कि मैं बताती हूँ लोगों को। और यहाँ पे जो काम होता है वो नहीं क्रिप्टो नहीं, लोगों करेंसी। को नहीं, मैं बिल्कुल एकदम फ्रेशर हूँ, मुझे समझना इतना है। पॉइंट टू पॉइंट हम लोग बात करेंगे कि इसमें ओके। पैसा कैसे आता है, मेरे को वो जानकारी चाहिए।
सर ये एक सिस्टम है, इसकी जानकारी देना, प्रमोशन करने से ही हमें पैसा आता है सर। अगर हम इसकी प्रमोशन करते हैं तब हमें पैसा आता है यहाँ से। अच्छा अच्छा, प्रमोशन करने से पैसा आता है। जी ओके, यानी कि सवाल का जवाब आपका हुआ प्रमोशन से पैसा आता, चलिए कोई नहीं। और आपको हम और भी सुनेंगे, लेकिन इस बीच में हम चाहते हैं कि आदर्श चौधरी जी हैं, अपने आप को म्यूट कर लीजिए मैम। जी आज सर। बहुत सारे सवाल लेंगे, जवाब इकट्ठे हम देने वाले हैं। चलिए आदर्श चौधरी जी, आप थोड़ा सा अपने आप को म्यूट कर लीजिए, आपको मैंने को होस्ट भी बनाया हुआ है। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। आदर्श जी, आप मुझे बताएं कि आप कितने समय से फोर्सेज में हैं? सर मुझे जस्ट 55 डेज हुए सर, जस्ट 55 दिन हुआ। आज 56th डे है, यानी 56वां दिन है सर। 55 दिन में आपने कितना अचीवमेंट ले लिया, क्या सब है आपके पास अचीवमेंट? 55 दिन के अंदर सर 75 मेरे डायरेक्ट्स है, 169 मेरी टीम है सर, और यहाँ से जो मैंने 55 दिन में अर्न किया सर $2883 है, करीब करीब होता है 2,35,000 रुपए से ज्यादा। अरे वाह, बहुत बड़ी बात है सर। आपने 55 दिन में 75 लोगों को डायरेक्ट कर दिया है और 169 लोगों को आपने अब टीम बना लिया है, और लगभग में इतने डॉलर अपने अर्न कर लिया। ये तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। मुझे सर थोड़ा ये बताइए कि फोर्सेज में क्या करना पड़ेगा मुझे? मैं तो बिल्कुल नया हूं, मुझे कुछ नहीं पता सर। मैं अगर जुड़ जाऊं आपके साथ में, मुझे क्या काम करना पड़ेगा सर? देखो सर, सिंपल सी बात है कि अगर आपने मुझे कॉल किया मेरी पोस्ट देख करके, इट मींस यू वांट्स मनी, राइट? आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है, और आज दुनिया में सर हर इंसान को पैसे की रिक्वायरमेंट है। इस सिस्टम जो फोर्सेज एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है सर, जो कि ऑनलाइन बेस्ड सिस्टम है। इस बिजनेस में एक ही काम करना है, समझना और समझाना है। जैसे आपने सिस्टम को समझा है कि यहाँ से आप पार्ट टाइम इनकम जनरेट कर सकते हो, वैसे ही लोगों को बताना है। करना क्या होता है मैं बता देता हूँ। इस सिस्टम में सर ये जो पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, ब्लॉकचेन बेस्ड है, और आज के टाइम में हर एक यूथ, हर आदमी टेक्नोलॉजी को ग्रैब कर रहा है, राइट? आप सोशल मीडिया यूज करते होंगे, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर यूज करते होंगे, लेकिन वहां से कोई पैसे तो नहीं आते। लेकिन अगर मैं आपको एक ऐसा तरीका बता दूं कि उसको यूज करते करते अगर आपको पैसा आना शुरू हो जाए, तो कैसा रहेगा सर? बिल्कुल सर, बढ़िया, बहुत बढ़िया अच्छा रहेगा रहेगा सर। सर। हम इसी चीज पर बताते हैं सर, जैसे आप स्टार्ट करोगे प्रॉपर हम आपको ट्रेनिंग देंगे कि सोशल मीडिया से कैसे वर्क करना है सर, राइट? तो अच्छा आपको सिर्फ अपना ही इतना ही करना है सर कि सीखना और सिखाना, दैट्स सर, इतना एक ही एक वर्क एक मेरा डाउट सर और है। जी। यस सर। ओके ओके, बीच में कॉल आ गया था। डाउट सर मेरा ये है कि मार्केट में बहुत सारी कंपनी मैंने किया सर, वो कंपनी भाग गई है कहीं, सर ये भी भाग गई तो? सर देखो, ऐसा नहीं कि सर अगर किसी कॉलेज में कोई अगर बंदा फेल हो गया है ना, तो वहां पर हर कोई फेल ही होगा। चलो दूसरी चीज और मैं आपको बताता हूँ सर। मैंने एक लाइन यूज किया, डिसेंट्रलाइज और ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन क्या होता है सर? एक करोड़ों कंप्यूटर्स की प्रोग्रामिंग होती है। अगर एक बार कोई डेटा इस पर डिप्लॉयड कर दिया गया, ना तो हैकेबल होता है, ना तो चेंजेबल होता है, ना स्टॉपेबल होता है। मतलब ना उसको रोका जा सकता है, ना तो बंद किया जा सकता है, ना तो उसको खत्म किया जा सकता है। तो ये कोई कंपनी नहीं है सर, ये प्रॉपर एक सिस्टम है जिसको डिजाइन करके डिप्लॉयड कर दिया। अगर इसको कोई हैक भी करने की कोशिश करेगा ना, तो अदर जो कंप्यूटर्स है, करोड़ों कंप्यूटर्स को हील करेंगे। तो ये सर बंद नहीं होने वाला है, लॉन्ग लास्टिंग चलेगा। बंद होने का एक ही तरीका, या तो दुनिया से इंटरनेट खत्म कर दो, या तो महाप्रलय आ जाए, है ना? चलिए, थैंक यू सर। और ये आपकी बातों से ऐसा लगता है कि आप डिजर्व करते हैं ये सफलता को, और आप डायरेक्ट को डिजर्व करते हैं कि आपको डायरेक्ट मिलना चाहिए और आपका टीम बढ़ना चाहिए। आपके बात से, आपके कॉन्फिडेंस लेवल से पता चलता है कि आपको रिजल्ट वाकई मिलना चाहिए। दोस्तों चलिए, यहाँ पर आपने सुना होगा, अपने आप को म्यूट कर लीजिए सर, और बाकी अब हम आगे के बातें करते हैं। दोस्तों आपने अभी तक देखा है कि जितने भी लोग को रिजल्ट नहीं आ रहा है 2 महीना, 2.5 महीना, 3 महीने के अंदर में, उन लोगों को भी आपने थोड़ी बहुत सुना, उनसे सवाल किए और सवाल में उस वक्त पका गए। मतलब कि जो हम पूछ रहे हैं वो बता नहीं रहे, या तो अपने आप को कहीं ना कहीं एक्सक्यूज दे रहे हैं, बहाने दे रहे हैं कि मेरे पास ये दिक्कत, मेरे पास ये दिक्कत, मेरे पास ये दिक्कत। और अगर बात करें तो दूसरे किसी को ब्लेम डालते हैं कि मेरी असफलताओं का कारण या तो मौसम है, या तो अपलाइन है, या तो टीम है, या तो कोई ना कोई सिचुएशन है, या उसका शरीर है, कुछ भी हो सकता है। बाकी मुझे उसके ऊपर नहीं जानना कि लोगों कहीं ना कहीं वो अपने सफलता के पीछे किसी न किसी कारण को मान रखा है कि इसके वजह से मेरी सफलता नहीं हो रहा है। और जो लोग यहाँ पर, जैसे अभी आपने नरेंद्र सिंह को सुना, आदर्श चौधरी को सुना, बहुत सारे मेरे कोच पार्टनर है जिनको अगर मौका दो तो वो सभी बता देंगे कि हाँ ये है। तो जो लोग सफल है, वो लोग किसी और को जिम्मेदार ना मान करके सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी खुद को ले रहे हैं। एक ही अंतर समझिएगा कि सफल लोग जिम्मेदारी खुद को लेते हैं, असफल लोग अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर मढ़ देते हैं कि भाई मेरी असफलताओं का कारण ये मेरा है। कुछ भी बहाना मार सकता है वो, लेकिन असफल लोग अपनी कमी को ढूंढते हैं और खुद की कमी को सुधार करते हैं और सक्सेस हो जाते हैं।
मेरे दोस्त, अगर आप बात करें फोर्सेज में, आज देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं जो बातें आप समझ में आई, जो लोग आज 10 डायरेक्ट, 20 डायरेक्ट, 75 डायरेक्ट लगाए हैं, ये आदर्श चौधरी जी मेरे ही फ्रंट लाइन डायरेक्ट है। जब ये फर्स्ट टाइम मेरे साथ ज्वाइन किया था ना, एक बच्चे की तरह आया था, जबकि इसके पीछे का जो भी कारण रहा हो कि मुझे सर पता नहीं क्या करना कैसे, मैंने एक एक टेक्निक इसको सिर्फ बता दिया। आज मुझे 4 दिन 3 दिन पे भी बातचीत नहीं होती है इनसे। ये 4 दिन 3 दिन के 5 दिन के बाद ही हमारी कॉल पे कोई बातचीत नहीं होता है। कुछ जरूरत होता है व्हाट्सएप पे चैटिंग हो जाता है, बाकी हो जाता है। कभी मन हुआ तो बातचीत होगा 11-12 बजे रात में, और नहीं तो सुबह में 3-4 बजे भोर में हो जाता तो हो जाता, नहीं तो नहीं होता। उसके बावजूद भी ये 2-3 डायरेक्ट पर डे लगा रहे हैं, मेरे जैसे कॉपी ये काम कर रहा है। आखिर रिजल्ट इनको आ रहा है, वही चीजें मैं इनको भी सिखा रहा हूँ, आपको भी सिखा रहा हूँ, जूम पे भी सिखा रहा हूँ। ऐसा कोई मैं विशेष ऐसा नहीं कर रहा हूँ। लेकिन कुछ लोग बहुत रिजल्ट लेकर आ रहे हैं, कुछ लोग रिजल्ट नहीं लेकर आ रहे हैं, कुछ लोग बहाने में घुसे हुए हैं। तो मेरा एक ही बात समझिए कि आज के बाद से आपने जो भी बातचीत करी है ना, 2 चीजें मैं अभी नोट किया हूं आप लोगों में, कि जिसका कॉन्फिडेंस लेवल लो है, कोई भी व्यक्ति अगर अपने प्रोजेक्ट को किसी ऐसे अनजान व्यक्ति को शेयर कर रहा है, उनके बातों में ही सीडी के कैसेट की तरह वो लसक रहा है और अपनी चीजों को प्रेजेंट नहीं कर पा रहा है। अभी मैंने नरेंद्र सर से पूछा कि सर आप मुझे बताइए काम क्या करना है, बोला शॉर्ट में या लॉन्ग में। मैंने शॉर्ट में पूछा तो शॉर्ट में उन्होंने बता दिया, 2 लाइन में कंप्लीट कर दिया और मेरे को समझ में आ गया। तो अब है कि लोग जो समझना चाह रहा है, एक्चुअल में जो सवाल है उनका ही जवाब देना है। और वो जो सवाल पूछ रहा है उसकी लंबी चौड़ी देंगे तो भी चला जाएगा, घुमा फिरा के बोलेंगे तब भी वो नहीं जुड़ेगा। और कम शब्दों में अगर आप समझा नहीं सकते किसी को 2-4 मिनट में, तो बड़े शब्दों में क्या 2 घंटा में आप उनको नहीं संतुष्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पर सारा का सारा खेल जो है आपका कम्युनिकेशन का खेल है। अगर बात करने के दौरान अगर आप हिले हुए हैं, डिगे हुए हैं, नेटवर्क आपके पीछे नहीं आ रहा है, बात करने में कॉन्फिडेंस लेवल लो है, डरे हुए, सहमे हुए, घबराए हुए से है, तो फिर आप समझ लीजिए कि रिजल्ट आपको 5 महीना में भी एक भी जोड़ने वाला नहीं है। आपका भले 5 दिन क्यों ना फोर्सेज में हुआ है, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस लेवल सही है, आपके पास बैकअप है। कौन सा बैकअप? नॉलेज का बैकअप, फोर्सेज का बैकअप। फोर्सेज के हर टेक्निकल बैकअप अगर आपके पास है और लोगों से आप बात कर रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट मुद्दे पे बात कर रहे हैं, तो आप ये भूल जाइए कि जो लोग आज से 8 महीना पहले जुड़े हुए हैं, आप उनको अगले 15 दिन 20 दिन में भी उसको पछाड़ सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना ही है। मैंने जो गेन किया है यहाँ पर कि लोग इन चीजों को समझ नहीं रहे हैं, या तो भारी भरकम समझा पा रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने अंदर कमी है। आज के बाद से यहाँ पर 384 लोग हैं। अगर आपके रिजल्ट नहीं आ रहे हैं तो दुनिया जहां जिसको भी आप ब्लेम दे रहे हैं, आज से उसको भुला दीजिए। सारा के सारा कसूर मैं मानता हूं एक कसूर आपका है, आपका किसी और पे। क्योंकि मैंने कई बार स्टेटस भी लगाया है कि जिम्मेदारी एक ऐसी चीज है जो कभी किसी को दी नहीं जाती है, सिर्फ ली जाती है। जिम्मेदारी लेने वाला इंसान हमेशा सफल है। अगर मुझसे कॉलिंग पे बात नहीं हो रहा, जिम्मेदार मैं हूं। अगर मैं लोगों को नॉलेज नहीं प्रोवाइड करा पा रहा हूं, जिम्मेदार मैं हूं। अगर मैं लोगों से सही से बात नहीं कर पा रहा हूं, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। अगर मुझे रिजल्ट नहीं है, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। अगर मेरे डायरेक्ट ज्यादा लग रहा है, उसका भी कारण मैं ही हूं। और मेरा रिजल्ट हर रोज लाखों रुपए का 50,000 का आ रहा है, उसका भी कारण मैं ही हूं। और मेरा रिजल्ट अगर जिस दिन नहीं आएगा, उसका भी कारण मैं ही हूं। मतलब कि हर जिम्मेदारी का जिम्मेदार मैं ही हूं। और वो चीज आपको आज से सीख लेना है। अपलाइन कोई भी व्यक्ति हो आपका, चाहे वो ज्यादा जानकार हो कम हो, आप उनसे ज्यादा होशियार है ना। अगर आपके अपलाइन उतना होशियार नहीं है, उतने अच्छे नहीं। अब बताओ सर, इतने सारे कॉल आते हैं ना, समझाना मुश्किल हो जाता है। जो भी आपके व्यक्ति है अपलाइन, जो भी लाइन पर रहेंगे, सर मैं इसको ब्लॉक कर देता हूँ। थोड़ा सा माफी चाहूंगा सर। कहना चाह रहे हैं आप, बताएं सर। ओके, ठीक है, हम कंटिन्यू रख रहे हैं। क्या हो रहा है कि कोई आदमी बार बार कॉल करके परेशान कर रहा है, तो जबकि आपको पता है कि 3 बार कॉल कटने के बाद लोग को कॉल नहीं करना चाहिए, वो 10 बार में भी कॉल कर रहा है। तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। माफी चाहूंगा इसके लिए। कहते हैं कि समझने के लिए थोड़ी बहुत कट भी हो जाए तो कोई बात नहीं, इसको अपने आप तरफ से संभाल लेना, अपनी तरफ से। ओके, चलिए दोस्तों, यहाँ पर और भी हम लोग बात कर रहे थे। आज के बाद से जो भी चीज होगा उसको आज से जिम्मेदार मान लीजिए। हम लोग बात कर रहे थे आपके अपलाइन चाहे जो भी है, हर जानकारी
अगर आप सीखने के पर्पस में लर्नर है और आप एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखते हैं, तो आप कहीं से भी ये जानकारी उपलब्ध कर सकते हैं। जूम मीटिंग पता है कि यहाँ पर सुबह शाम बहुत सारी मीटिंग आज मार्केट में हो रहा है, कहीं से भी नॉलेज लिया जा सकता है। इसके लिए कोई भेदभाव मत रखिए कि वहां से मैं ना लूं, यहाँ से पार्टी यार नहीं बनाना है। ये नेताजी का कोई पार्टी नहीं है कि अपने को इधर का है उधर का है, ये है नॉलेज जिधर से आ रहा है उठा लेना है, अपने आप को एब्जॉर्ब कर लेना है, समझा लेना है और खुद के ऊपर विश्वास कर लीजिए। जिस दिन आपके ऊपर खुद के ऊपर भरोसा हो गया और उस बिजनेस में आगे कंटिन्यू कर दिए तो 100% रिजल्ट आएगा। बाकी बहुत सारी चीजें हैं मेरे अंदर में बोलने के लिए, लेकिन ये 4 दिन अपना ट्रेनिंग होगा, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। लेकिन समय इजाजत ज्यादा नहीं देता है, क्योंकि आज बहुत सारे लोगों को मैं सवाल लेने में रह गया और उनके जवाब थोड़ी बहुत मैंने दिया है, लेकिन फिर नेक्स्ट मीटिंग हम लोग बात करेंगे। तो बाकी हमारे बहुत सारे कोहोस्ट पार्टनर है, मैं चाहता हूं उनको भी 2 मिनट सुन लूं, उसके बाद हम लोग मीटिंग को क्लोजिंग की तरफ लेके जाएंगे। और यहाँ पर है ब्रजेश सिंह, हमारे ग्रेट अपलाइन में आते हैं, और सर को मैं चाहूंगा कि सर कुछ आप भी बताएं। ब्रजेश जी सर, अगर सर, आप गुड सुन पा रहे मॉर्निंग। हैं। जी सर, जी सर, थैंक गुड यू। मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। दोस्तों नमस्कार, माई सेल्फ ब्रजेश सिंह, रीवा मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूं। सबसे पहले आप सभी का इस सुबह के जूम वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत है और मिथिलेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिथिलेश सर ने बहुत अच्छी जानकारी हम लोगों के साथ शेयर किया और मैं ऐसी आशा करता हूं कि हमारे बहुत सारे साथी अपने अंदर मिथिलेश सर के यदि कुछ अंशों को भी, बातों के अंशों को भी अपने अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप भी बहुत बड़ा काम कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर केवल सभी लीडर्स ऐसा आपको बताते हैं कि सीखने और सिखाने का बिजनेस है, इसके अलावा और तीसरा कोई काम नहीं है। जितना आपका कॉन्फिडेंस लेवल जितना हाई होगा उतना बेहतर आप सामने वाले को सही जानकारी दे पाएंगे। अदरवाइज आप समझाने खुद जाएंगे, उसको उल्टा वहां से समझ कर चले आएंगे। इसलिए सबसे पहला काम आप सभी लोग करिए कि अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाइए, अपने जानकारी को प्रतिदिन अपडेट करिए, तभी आप आगे काम कर पाएंगे। तो थैंक यू सर, आप कंटिन्यू करें। ओके, थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी दोस्तों यही चीजें हैं कि आज के बाद से जो भी लोग हैं जिम्मेदारी लीजिए और अपने आप को कंटिन्यू रखिए। कोई भी डाउट, कोई भी सवाल, कोई भी चीजें हैं उनको आप हम लोग जो मीटिंग के माध्यम से आपका दूर करेंगे। बशर्ते जरूरत है आपको सीखने का, समझने का। और आज के क्वेश्चन हम लोग ज्यादा लिए हैं, तो उन क्वेश्चनों से ही आपको आंसर मिल चुका होगा कि जिन लोगों का रिजल्ट नहीं आ रहा उसके पीछे का कारण क्या है, रिजल्ट जिनको आ रहा है उनके पीछे का कारण क्या है। बस कमियां अपने अंदर आज से ढूंढना शुरू कर दीजिए, अपने गिरेवान में झांक करके देखिए कि कहीं, जैसे एक मैडम ने अभी बात किया था, उन्होंने बताया खुद का कि परेशानी मेरे अंदर है और जो रिजल्ट मुझे आ रहा है उस रिजल्ट से मैं संतुष्ट नहीं हूं और कॉलिंग पे कहीं ना कहीं कमी है। तो ये सबसे अच्छा मुझे लगा कि कहीं ना कहीं आप जब अपने अंदर कमियां बता देते हैं मेरे अंदर ही कमी है, तो सबसे बड़ा इंसान वही है जो खुद की कमी बता दे कि नहीं, जो भी कुछ है मेरे अंदर है, मुझे और सुधार की जरूरत है, मुझे और सीखने की जरूरत है। जिस दिन आपके अंदर में ये चीजें आ गया, नहीं 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 मुझे सब पता है, मैं सब जानता हूं, मैं टोटल चीजें गेन कर चुका हूं, सब कुछ है, तो फिर पता चलेगा उस दिन आप गए। जिस दिन आपको लगेगा सब कुछ पता हो गया उस दिन गए, क्योंकि मैं आज भी सीख रहा हूं और आगे भी सब दिन सीखता ही रहूंगा। हर कोई चीज में कहीं ना कहीं कुछ चीजें, नई चीजें होती है। हर व्यक्ति जब कुछ बोलता है तो उसमें कुछ ना कुछ बात होता है, जो अच्छा लगता है उसको ले लीजिए, जो अच्छा नहीं लगता उसको वहीं पर छोड़ दीजिए। ये चीज आपको आज के बाद से करना है। और ये जूम मीटिंग आपके लिए, यहाँ पर क्या है कि आपको जो वर्ल्ड विनर टीम का हम लोग मीटिंग स्टार्ट किए हैं, इस पे क्या था कि हम आप लोगों के लिए मीटिंग अरेंज नहीं भी करते तब भी हम कर सकते थे अपना काम, क्योंकि अभी मेरा मकसद है, हमारे अपलाइन का मकसद है, हमारे कोच पार्टनर का मकसद है कि हम अपने ऐसे लर्नर बिगनर जो सीखने को तैयार है, जो करने को तैयार है, उनकी छोटी छोटी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, हम 12-24 घंटा में कम से कम 1-2 घंटा अपनी टीम के लिए सुबह शाम दे सकते हैं। हम सुबह के 7 से 8 इसलिए रखे हैं कि कॉलिंग इस टाइम पे थोड़ा कम होता है और 8 के बाद से कॉलिंग स्टार्ट हो जाता है। रात के 10 बजे इसलिए रखे हैं कि लोग बहाने से निपट करके कि हम रास्ते में हैं, हम यहाँ हैं वहां हैं, छोड़ करके खाना पीना खा करके आराम से 10 बजे रात से 11 के बीच में मीटिंग ले सकते हैं। जिनको सीखना है, समझना है, वो व्यक्ति आराम से इन चीजों को सीख सकता है, समझ सकता है। जिनको सीखना ही नहीं है उसके लिए सुबह क्या, दोपहर क्या, शाम क्या, वो बहानों के अंदर जिएंगे और ब्लेम दुनिया को करते रहेंगे, अपने कमी का परेशानी वो दूसरों को बनाते रहेंगे, मेरा कमी का कारण ये है, और अपनी सारी कमियों का अपन भरास किसी और पर निकालेंगे। इसीलिए जो भी चीजें हैं आपके लिए अरेंज किया गया है और इस मीटिंग को हम आपके साथ में इसलिए शेयर कर रहे हैं कि ताकि आपकी कमियों को हम दूर कर सकने का प्रयास करेंगे और आप भी हमारी तरह और हमसे भी बेहतर तरीके से और भी अच्छे रिजल्ट ला सकते हैं। तो इसलिए करके इस मीटिंग में आपको खुद लगातार आना भी है, इसको प्रमोट भी करना है और अपनी टीम को भी यहाँ पर लगातार बुला के लेकर आना है।
ये मीटिंग आप सभी का है। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं होगा कि हम 2-4 लोग ही बोलेंगे। यहाँ पर जो अच्छा रिजल्ट लाएगा उसको यहाँ पर कोस्ट बनाएंगे, जो अच्छा रिजल्ट आएगा उसको प्रेजेंटर भी बनाएंगे। इनमें से जो भी लोग आज सुन रहे हैं, अगर आप अच्छा प्रेजेंट कर पा रहे हैं तो आप मुझे टेस्टिमोनियल दे सकते हैं, हम आपको यहाँ पर प्रेजेंटर बनाने को तैयार है। मतलब कि हम हर किसी को प्रमोट करने को तैयार है। यहाँ पर हम ये नहीं चाहते हैं कि हम जो है हम हैं, लेकिन आप हैं तो आप भी हैं। लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं तो आप मुझे जरूर व्हाट्सएप पर अपना बोल सकते हैं कि सर मैं प्रेजेंट कर सकता हूँ, पीपीटी दीजिए, मैं आपको पीपीटी प्रोवाइड करा दूंगा, या आप उनको डेमो करके मुझे दिखाइए तो मैं आपको यहाँ पर प्रेजेंटर भी तैयार करूंगा। बस यहाँ पर है कि हम सभी का वर्ल्ड विनर टीम है, हम सब सीखेंगे भी और एक दूसरे को सिखाएंगे भी, और आपसे बहुत सारी चीज हमको खुद भी सीखना है। हो सकता है बहुत सारे लोग हमसे ज्यादा यहाँ पर जानते हैं या कुछ भी है, लेकिन कुछ तो ऐसा होगा जो मेरे लिए होगा और मैं वहां से सीख करके मैं अपने बिजनेस को और भी ग्रोथ में लाऊंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहेंगे और इतना ही हम लोग करेंगे। आगे के लिए और भी हमारे कुछ लोग दोस्त हैं, अगर किसी का कोई सवाल है जो पूछना चाहता है तो लास्ट में 1-2 सवाल हम आपका ले सकते हैं, जरा बता सकते हैं। जो 1-2 दिन जुड़े हैं उसके सवाल नहीं, कुछ ऐसे लोग हैं जिसके सवाल है। राम बहादुर जी हैं, आपको मैं अनम्यूट करता हूँ। राम बहादुर जी। जी सर नमस्कार, मैं नेपाल से बिलोंग करता हूँ सर। हाँ, नमस्कार जी, नमस्कार। बताएं सर, क्या ऐसा सवाल है आपके पास पड़ा हुआ? तो मेरा एक क्वेश्चन है सर इसमें, जी। ये प्रोजेक्ट 100% डिसेंट्रलाइज है, वो मालूम है, वो कभी नहीं गदाएगा जब तक पृथ्वी का प्रलय नहीं होगा, वो भी मालूम है। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन है सर, वो जो पैसिव इनकम का बात है, क्योंकि सभी लोग टीम नहीं बना पाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं मैं पैसिव इनकम के लिए काम करना चाहता हूँ, उन लोगों के लिए कैसे हम बता सकते सर? क्योंकि बहुत लोगों का रिव्यूज ऐसा भी है कि हमने 6 महीने तक अभी तक कोई भी एक भी इनकम पैसिव इनकम नहीं पाया करके बहुत लोगों ने बताया है। इसको कैसे समझा सकते हैं सर लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल, सवाल आपका एकदम जायज है और मुद्दे की है। अब देखिए, एक्टिव पैसिव, एक्टिव तो हम जो काम करेंगे वो मिलेगा, पैसिव है कि हम कुछ नहीं भी कर सके तब भी कुछ ना कुछ आए, तो उनके लिए एक्टिव से ही पैसिव बनता है। ये जो क्वेश्चन का आंसर है, आप लोग सभी लोग ध्यान देंगे, 350 लोग हैं, एक्टिव से ही पैसिव आता है। आपके मन में चलता है कि सर मैं काम ना करूं तब भी कुछ ना कुछ पैसा आते रहे, या मेरे बाद भी आते रहे, या 10 दिन मैंने काम नहीं किया, 1 महीना 2 महीना काम नहीं किया, फिर भी मेरे को डॉलर आता रहे, तो ये आपके एक्टिव से ही निर्भर करेगा। अगर आप, मैं अपनी बात करूं, आज मेरे पास देख ली इतनी सारी टीम है, अगर मैं 1 महीना काम ना भी करूं, इतने सारे लोग हैं कि मेरे काम करने या ना करने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लोग धुआंधार अपने लिए काम करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं से डॉलर भर भर के मेरे पास तब भी आएगा, क्योंकि इसके लिए मैंने साम्राज्य खड़ा किया, इसके लिए मैंने एक्टिव काम किया। तो जो लोग पैसिव की अपेक्षा रखते हैं कि भाई मेरे पास बिना कुछ किए भी आए, तो पहले आपको एक्टिव में काम करना पड़ेगा। इसके लिए साम्राज्य और यानी कि अपनी टीम और डायरेक्ट और संख्या बढ़ाने पड़ेंगे, टीम को डुप्लीकेशन करना पड़ेगा, टीम को सिखाना पड़ेगा। जिस दिन टीम आपके बच्चे, यानी कि आपकी टीम आपके बच्चे हैं, जिस दिन बच्चे अपने बड़े हो गए और वो खुद को कमाना शुरू कर दिया, आपके हाथ पकड़ने के बजाय आपको हाथ छुड़ा के आगे जाके वो काम कर रहा है, टीम बना रहा है, ग्रोथ कर रहा है, आपसे बात हो या ना हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन टीम ग्रोथ कर रहा है, समझ लेना आपने एक बहुत बड़ा परिवार का निर्माण कर दिया है। आपके चले जाने के बाद या आपके रहने के बाद उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसा तो आप हर हाल में कमाएंगे। क्लियर हो गया सर आपका? सर एक और भी क्वेश्चन है सर, जैसा अभी दूसरा लोगों को क्वेश्चन लेंगे सर, आता है। आप दूसरा लोगों को क्वेश्चन लेंगे, सबको मौका देंगे थोड़ा थोड़ा। यहाँ पर खुशबू कुमारी जी हैं, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। सर देखिए ना, लोगों को जैसे में कोई को मैंने मैसेज आता है व्हाट्सएप पे, समझे ना, उसको हम सब कुछ प्लान सब कुछ कर देते हैं, लेकिन बोलने के अंदर से हमको बोलने नहीं होता है, हम बोल नहीं पाते, घबरा जाते हैं ना? हाँ घबरा जाते हैं। इसको कैसे दूर करें ना? कैसे दूर करना है बताइए। ओके, चलिए मैं आपका भी सुन लेता हूँ। चलिए दोस्तों, ये बहुत सारे लोगों के परेशानी है और लगभग मैं बहुत सारे लोगों के साथ में ये परेशानी लगातार चलता रहता है। अब मैं बता रहा हूँ, देखिए क्रिकेट एग्जाम्पल, क्रिकेट आप भी खेलते हैं, मैं भी खेलता हूँ और बाकी इंडिया के टॉप खिलाड़ी भी खेलते हैं, वही चीजें हैं। और वही चीजें को समझिए कि क्रिकेट में अगर मैं जाऊं, रन आउट होकर के आ जाऊं या कुछ भी कारण से आउट हो जाऊं, तो मैं क्रिकेट को दोष नहीं दे सकता कि भाई क्रिकेट ही खराब है, खेलने वाले तो लोग अच्छा खेल रहे हैं, बराबर खेल रहे हैं। उसी प्रकार से ये कॉलिंग हैबिट जो है ना, एक खेल है, बात करने का तरीका एक खेल है, और ये खेल 1-2 दिन में आपको डेवलप होने वाला नहीं है। अगर मिथिलेश बात कर रहा है, यहाँ पर आदर्श चौधरी जी बात कर रहा है, यहाँ पर नरेंद्र जी बात कर रहा है, बाकी बहुत सारे हमारे पार्टनर है,
जो इन चीजों को एकदम सरल तरीके से कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये लोग एक दिन के पीछे का कारण नहीं है, इनके लिए हजारों लोगों से हमने पंगा लिया है, हजारों लोगों से मैंने बातचीत किया है, हजारों लोगों ने मना किया है, हजारों लोगों ने मतलब कि ब्लॉक किया होगा, उसके बावजूद भी पीछे नहीं हटे। बड़ा ही जिद्दी किस्म का आदमी है, फिर बात करना, फिर बात करना, फिर बात करना। लोगों ने कितना मना किया उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो बात करना है। कर करके आदतों को मैंने अपने ऊपर, कहता है ना कि ये आदत में, हैबिट में मेरा शामिल हो चुका है। तो देखिए, किसी के पास आपको बात करने में सकपकाहट होता है, डर लगता है, घबराहट आता है, आपको खुद से अंदर से लगता है कि नहीं नहीं, मुझे जो डिलीवर करना चाहिए वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे जो बताना चाहिए वो मैं नहीं बता पा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं आपको ये बीमारी पता चल चुका है, और ये चीजें आपको घर पे बैठ के नहीं होगा, चुप रहने से नहीं होगा, मुंह बंद करने से नहीं होगा, ये काम आपको और बढ़ा देना है। जिस काम को करने से डर लगता है, उस काम के पीछे डंडे लेके पड़ जाओ, उसी काम को करो। देखो एक दिन डर भी साला छोड़ के भाग जाएगा। बात करने में डर लगता है, उसके पीछे पड़ जाओ। कोई सवाल का जवाब आपको नहीं आता, उसके पीछे पड़ जाओ, उसको ढूंढ ही निकालो, छोड़ो मत। एक एक सवाल के पीछे पड़ जाओगे तो पक्का सवाल का जवाब मिल जाएगा। बात करने में 2 दिन 4 दिन डर लगेगा, फिर आप देख लेना सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस का सवाल है, धीरे धीरे आपका हर हाल में कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर है ईश्वर जी, मैं आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ सर, आपका भी कुछ सवाल है तो बोल सकते हैं। ईश्वर जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है सर। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। जी सर, मेरा ये सवाल है कि सर जैसे कि सर लोग बताते हैं सर एक दिन में 30 कॉल 40 कॉल करना है, तो उससे पहले सर कॉल करेंगे सर, उससे क्या बताएंगे सर पहले? सवाल तो एकदम जबरदस्त लाए हैं, पूरा अच्छा वाला। मतलब कि 30-40 कॉल करेंगे, लोगों को क्या जवाब देंगे, क्या पूछेंगे, क्या, मैं तो यही जानना है आपको ना। जी सर। ओके, सबसे पहले मैंने इससे पहले भी बोला, स्टॉक आपके पास होना चाहिए। जी सर। स्टॉक, कि किसी भी व्यक्ति को हम पकड़ लें तो कम से कम आधे घंटे के पास हमारे पास होना चाहिए स्टॉक नॉलेज, कि जब जी तक सर। हमारे पास नॉलेज नहीं होगा तब तक हम अगला व्यक्ति को नहीं डिलीवर कर पाएंगे। नॉलेज क्या है, जैसे अभी सवाल के बाद में 2-4 सवाल खड़का देता हूँ। सर फोर्सेज क्या है, फोर्सेज में पैसा कैसे आता है, सर इसमें ज्वाइनिंग कैसे करना पड़ता है, सर पेमेंट कहाँ भेजना पड़ेगा, सर कंपनी भाग गई तो क्या होगा, सर फोर्सेज में इतना पैसा लोग क्यों कमा रहे हैं, फोर्सेज के पास सर इतना पैसा आता कहाँ से है ना, इसमें लोग जी सर एक सर। दिन में इतना पैसा कैसे कमा लेता है, मुझे सर क्या करना पड़ेगा, मैं तो बहुत पुराना नेटवर्कर हूँ सर, सोशल मीडिया पे कैसे काम करना है, सर लीड कैसे जनरेट करना है, सर लोगों से कैसे बात करनी है। मेरे भाई यही तो सब सवाल है, और इन सभी सवालों के जवाब आपके पास, आपके पिटारा में होना चाहिए, आपकी 75 ग्राम के दिमाग में है ना, ऊपर में इधर होना चाहिए, और एकदम मतलब कि धुआंधार तरीके वाला जवाब होना चाहिए, और कॉन्फिडेंस लेवल से दमदार होना चाहिए, लबालब होना चाहिए। और जिस दिन ये चीजें अंदर में आगे अटक गया 75 ग्राम में सर, तो उस दिन लोगों से जब बात करिएगा ना, एक सवाल में जवाब फटाफट, सवाल बोले जवाब फटाफट, सवाल बोले जवाब फटाफट, देखिए रिजल्ट कैसे आता है। यहाँ पर गलतियां कुछ लोग हमारे नए फ्रेंड क्या करते हैं, जो नए फर्स्ट टाइम आए, गलतियां क्या किए, कल ज्वाइनिंग किए, 2 दिन पहले ज्वाइनिंग किए, बेचारे के पास पिटारा में कुछ भी नहीं है, एकदम खाली डब्बा लेके घूम रहा है, और वो लोगों से लफड़ा ले रहा है सोशल मीडिया पे, वो अपने मैनुअल जो लोग हैं उनसे लफड़ा ले रहा है। भैया मैं तो फोर्स से ज्वाइन कर गया और मैंने देखा मिथिलेश सर को 1 लाख रुपए डेली कमा रहा है, और तुम भी जुड़ जाओ। उन्होंने 10 सवाल खड़काया, बेचारा मोटिवेट होकर उनसे बातचीत किया कि मिथिलेश सर डेली लाख रुपए कमा रहे हैं, और ये मोटिवेट होकर उनको बताया। वो व्यक्ति बेचारा उधर से 7-8 सवाल एकदम धुआंधार मारा इसको, ऐसे कैसे होता है, पैसा कैसे आता है, तुम मुझे समझाओ पहले बताओ, कंपनी भाग गई तो। बेचारा के पास कोई पिटारा में तो जवाब था ही नहीं, और ये यहाँ से डिमोरलाइज हो गया, डाउन हो गया, डिमोटिव मतलब फुला हुआ गुब्बारा बेचारा पिन कर दिया, ये सटक करके बैठ गया। फिर दूसरे से बात किया, तीसरे से बातचीत किया, तीनों ने इसको नेगेटिव ही कर दिया। चौथा दिन बेचारा फोन उठाना बंद हो गया, जूम मीटिंग में आना बंद हो गया, इसको लगा फोन से चलेगा नहीं। बीमारी उसमें नहीं है, एक्साइटमेंट जरूरी है, लेकिन इसके पास आपके पास जवाब होना जरूरी है। मिथिलेश जी अगर कर पा रहे हैं तो उनके पास एक ही बात है, उनके पास हर सवाल का जवाब देने का प्रयास वो कर रहा है, आप भी वही कॉपी करिए और जवाब देने का प्रयास करिए। क्लियर हुआ सर? और आपके सवाल से बहुत सारे लोगों का जवाब क्लियर हो पा रहा है। जी सर। जी सर। चलिए, बाकी और भी कोई लोग हैं तो मैं देख लेता हूँ। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। मैं ये कह रहा हूँ कि एक बार आप कैसे लोगों को एक्सप्लेन करते हैं, बात करते हैं, कम समय थोड़ा सा बता दीजिए, सभी लोगों को डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए, ये अभी आप बोलवे किए हैं तो लास्ट में बोले हैं 7:55 हो चुका है और समय इजाजत नहीं देता है, इसलिए करके 5 मिनट का एक्सप्लेन में अगर नेक्स्ट मीटिंग का होगा तो उसमें हम करेंगे, फिर से ये चीजें करेंगे हम अपने तरीका से कैसे बोलते हैं। इससे पहले मैंने कई बार कर चुका है, इससे 3 दिन पहले भी मीटिंग हुआ था मॉर्निंग वाला में, उस सेशन मैंने बोला था कि 4-5 बातें हैं, शुरू कहाँ से करना है, लास्ट कहाँ पे करना है, क्या बताना है, क्या समझाना है, फिर उसके बाद अगला का क्या सवाल आता है वो क्लियर करेंगे। चीजें वही है,
कई बार आपने सुना होगा लास्ट में कि कितने लोग ऐसे हैं कि हिंदी गाना अगर कैसेट पे बजता है या आपके मोबाइल में बजता है, उनके साथ साथ वो गुनगुनाना शुरू कर देते हैं। उस गाने को पिछले उस गाने को आप पिछले कई महीनों सालों से सुन रहे हैं, आपको लगता है कि ये गाना याद है और आपको लगता है मैं बहुत बार सुन चुका हूं। लेकिन एक बार याद करिएगा, जिस गानों को आप पिछले 10 साल से सुन रहे हैं, जब वो बजता है तो आपको लगता है कि मुझे पता है, इसका गाना पूरा पता है, पूरा जानता हूं। अगर उस गाने को गाने की बारी आएगी कि आप खुद उसको मतलब कि गा करके बताइए, तो पता चला एक लाइन के बाद दूसरा लाइन के अलावा आपको कुछ याद होने वाला नहीं है। एक दो लाइन बोलेंगे, आपके मुंह बंद हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या है कि बहुत सारी चीजें जो आप यहाँ पर जूम मीटिंग में आते हैं तो आपको लगेगा हाँ हाँ ये तो पता है, ये तो मिथिलेश सर पहले भी बोला था, हाँ हाँ ये तो सब कुछ है, ये तो वही बातें हैं। आपको सुनने में ऐसा लगेगा कि मैं जो पहले बोला वही बोल रहा हूँ, लेकिन वही चीज अपने आप से पूछिए कि जो मिथिलेश सर ने अभी बताया है, क्या आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं? क्या आप उन चीजों को बता सकते हैं? तो पता चलेगा बंद हो गया, बैटरी डाउन हो गई। तो चीजें वही है, अप्लाई करना पड़ेगा। फर्स्ट अप्लाई सेकंड सप्लाई, फर्स्ट अप्लाई सेकंड सप्लाई। पहले अपने ऊपर सिखाइए, फिर अगले को सिखाइए, देखिए काम आपका क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, इस मीटिंग को यहीं तक लेकर रखेंगे। बहुत सारे लोगों को हमने मौका नहीं दे पाया, इसके लिए माफी चाहूंगा, समय इजाजत नहीं देता है। फिर हम लोग मिलेंगे रात के 10 बजे और सुबह के 7 बजे। थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए।